किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अगर किसी भी लक्ष्य को पाने की सच्ची लगन से मेहनत की जाए तो कामयाबी आपको मिल ही जाती है। और आज हम ऐसी ही कामयाबी की बात कर रहे हैं मुक्ति श्रीवास्तव की, जिन्होंने बचपन से ही मेहनत और सच्ची लगन करके कामयाबी को छुआ है। देश की पहली इंडियन एयरफोर्स में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर महिला मुक्ति श्रीवास्तव की, जिन्होंने बचपन से ही मेहनत और सच्ची लगन करके कामयाबी को छुआ है। आपको बता दें कि मुक्ति श्रीवास्तव स्पोर्ट्स में भी नंबर 1 है और वह बैडमिंटन की इंटरनेशनल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। और अब उन्होंने फैशन इंडस्ट्री में भी अपने कदमों को रखा है और अपनी मेहनत से टाइटल जीतने में कामयाबी हासिल की है। जी हाँ, कुछ दिन पहले द्वारका के विवांता होटल में मिसेस इंडिया 1 and a मिलियन शो का आयोजन हुआ, जिसमें मुक्ति श्रीवास्तव ने अपनी मेहनत से टाइटल जीतने में कामयाबी हासिल की। देखिए क्या कुछ कहा मुक्ति श्रीवास्तव ने दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस के साथ खास बातचीत करते हुए। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ जितेश नेजा। हर बार हम आपको ऐसे किसी शख्स से मिलवाते हैं जिसने समाज में काफ़ी कुछ किया है अपने कदमों से, अपनी मेहनत से। और ऐसे ही हम बात कर रहे हैं मुक्ति श्रीवास्तव जी की, जिनसे हम खास बातचीत करते हैं, जिन्होंने हाल ही में मिसेस इंडिया 1 in a मिलियन शो में पार्टिसिपेट किया, अपनी मेहनत से टाइटल जीतने में कामयाब हुई। सबसे पहले इनसे हम बात करेंगे कि जर्नी की क्या कुछ कहती है अपनी लाइफ को लेके। फर्स्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रह चुकी है, क्या कुछ कहती है, इनसे खास बातचीत करते हैं। मुक्ति जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताएं आप। देखिए, मैं आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मेरठ। माई पेरेंट्स वर इन मेरठ। तो मेरा जो बचपन से स्कूलिंग है वो मेरठ में रही और मैंने अपना कॉलेज भी मेरठ में ही किया। शुरू से मैं एक स्पोर्ट्स वुमेन थी और बैडमिंटन खेलती रही और वेरियस लेवल्स पे खेली। अभी भी मैं खेलती हूँ और रिसेंटली मैंने अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, और जो कि स्पेन में हुई थी दिसंबर में। और उसके बाद मेरी, जब मैं कॉलेज में थी उसी समय मैंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया, क्लियर किया और मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया। आई वॉज द फर्स्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इन इंडियन एयरफोर्स, वुमेन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। और अपना एयरफोर्स स्टेंट के बाद मैंने फिर फर्स्ट ऑल लेडी CNG स्टेशन इन इंडिया चलाया, जिसमें कि मैं थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करती हूँ। तो उसमें मेरी जितनी भी फिलर्स थी, गार्ड्स थी, टेक्नीशियंस, मैनेजर, सब लोग लेडीज़ थे। वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से सबको रखा और वो अराउंड 5 years चला के फिर मैंने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को वापस दिया, जो कि मुझे लीज पे मिला हुआ था। उसके बाद से मैं डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में जॉब कर रही हूँ, जिसमें कि HCL, जनरल इलेक्ट्रिक, और जी मीडिया में मैं वाइस प्रेसिडेंट थी, एडमिन हेड कर रही थी 34 लोकेशंस ऑल ओवर इंडिया। और उसके बाद मैं अभी सुरक्षा मैनेजमेंट में डायरेक्टर हूँ। स्पोर्ट्स से आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, उसके बाद आप एयरफोर्स में, अब सीधा फैशन इंडस्ट्री में, तो कैसा लग रहा है? ये फैशन इंडस्ट्री तो बाई चांस हुआ है, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है जो कि मैंने कभी बचपन से सोची ही नहीं थी। क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन होने की वजह से मैं हमेशा से थोड़ा टॉम बॉयज थी। मेरे 2 brothers हैं, तो जो काम वो करेंगे वही मैं भी करूँगी। तो हमेशा से इस तरह से मेरा अप्रोच था लाइफ में कि लड़कियों वाले काम तो करने ही नहीं है। लेकिन अब ये है कि एयरफोर्स के बाद अभी जब से बच्चे थोड़े बड़े हुए तो मैंने फिर से खेलना शुरू किया है पिछले 3-4 साल से। तब 95 का छोड़ा हुआ था जब एयरफोर्स ज्वाइन किया। तो अब मेरे, क्योंकि बच्चे बड़े हैं तो टाइम है, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा भी काम करना चाहिए जिसमें कि मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल हूँ। कैट वॉक कोई बोले मुझसे करने को तो यहाँ जाने के पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी, मेरी परेड होने लगती थी। तो लेकिन अब यहाँ पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। टाइटल भी जीता। 3 से 4 दिन तक ये चला, ये शो था पूरा विवांता 5 स्टार होटल में। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? काफ़ी लोग मिले होंगे आपको, खासकर आपके पार्टिसिपेट थे हमारे बहुत सारे, कुछ पार्टिसिपेट एक्सपीरियंस भी थे, कुछ फ्रेशर भी थे आपकी तरह। हाँ, तो काफ़ी बहुत प्रिपेयर्ड सारी लेडीज़ आई थी। मेरे साथ तो ये था कि मैं स्पेन से 13th को आई, 13 दिसंबर को, और ये 21 से शो था। 1 हफ्ते का मुझे क्वारंटाइन हो गया। रोज पुलिस वालों का फोन आता था और आ जाते थे घर में देखने क्वारंटाइन है नहीं, अब प्रिपरेशन कैसे करो। लेकिन फिर भी मैं स्पेन जाने के पहले जो कुछ भी प्रिपरेशन थी मैंने कर ली थी, क्योंकि मुझे आइडिया था कि अगर कोरोना का चक्कर फंसा तो मैं घर में बंद हो जाऊंगी बिल्कुल। तो वही हुआ। और लेकिन इतनी ज़्यादा प्रिपेयर्ड लड़कियां थी, मुझे तो देख के काफ़ी अच्छा लगा कि मैं उसमें भी कुछ कर पाई और टाइटल भी जीत पाई। तो कौन सा टाइटल आपको मिला है, थोड़ा बताना उसके बारे में। बिल्कुल, इंटरनेशनल पर्सनालिटी का टाइटल मिला है और जो कि एक ही है पूरे उसमें। बाकी जो भी रीजन से उन्होंने मुझे देख के दिया है और मैं काफ़ी खुश हूँ इस टाइटल से।
जी मुक्ति जी, मैं आपकी लाइफ की मैं बात करूंगा, काफी उतार चढ़ाव इस लाइफ में रहा है। आपने गवर्नमेंट के खिलाफ केस भी किया था अपनी जॉब पाने के लिए, तो वो सफर कैसा रहा? कितना सपोर्ट किया आपके परिवार ने आपको? देखिए, मेरे पेरेंट्स का मेरी लाइफ में आज तक, मेरे फादर हैं, मम्मी तो अभी नहीं हैं, लेकिन शुरू से दोनों लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट था, हमेशा से रहा। और मैंने जो भी कुछ करना चाहा उन्होंने कभी रोका नहीं। जो दोनों मेरे ब्रदर्स से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते थे वो लोग। तो जब जिस समय पे ये वैकेंसीज निकली थी एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग की, तो उस समय मैंने अप्लाई किया जब मैं बीएससी कर रही थी, और मेरा सिलेक्शन हुआ। ये पूरा प्रोसीजर 1 साल तक चलता है। पहले एसएसबी क्लियर करो, फिर इंटरव्यू, फिर मेडिकल, और फिर पूरी मेरिट लिस्ट निकलती है। तो ये सब होने के बाद क्या हुआ कि एयरफोर्स से एक लेटर आ गया कि दीज वैकेंसीज हैव नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर वुमेन एंड योर कैंडिडेचर इज हियर बाय कैंसल बिकॉज दिस इज अ वेरी हाई प्रेशर जॉब। उस समय पे फिर ये हुआ कि भाई पूरा 1 साल क्यों वेस्ट किया एयरफोर्स ने, तो आई विल गो अहेड विद द केस। मैंने हाई कोर्ट में केस फाइल किया अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन एयरफोर्स। वहाँ से जीता, तो इंडियन एयरफोर्स ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की, वहाँ से फिर मैंने जीता, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम द फर्स्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग ऑफिसर। कितना कॉन्फिडेंस था आपको अपने ऊपर कि आप कोई गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर रहे हो उसके बावजूद? देखिए, कॉन्फिडेंस पूछेंगे तो कुछ नहीं पता था। और जितने भी मेरे घर के लोग, मेरे पेरेंट्स और ब्रदर्स को छोड़ के जितने भी लोग थे, सब लोग काफ़ी डिस्करेज करते थे कि तुम क्या सोच रही हो कि एक अकेली लड़की हो और केस कर रही हो और तुम क्या जीत जाओगी। मैंने कहा जीतूं या नहीं जीतूं, एटलीस्ट आई विल बी सेटिस्फाइड कि वॉट एवर आई कुड हैव डन आई हैव डन। तो मैंने इसलिए केस तो किया ही। भाई, हमारा टाइम किस लिए वेस्ट किया इतने सारे लोगों का, एयरफोर्स ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? जब अगर नहीं करना था तो पहले से डिसाइड करते, है ना? कहीं ना कहीं मिसगाइडिंग रहता आपको? नहीं, मिसगाइडिंग किस हिसाब से कि 1 साल पूरा आपको इंतजार करवाया, उसके बाद उन्हें अंत में आके मना कर दिया? नहीं, वो मिस गाइड आप नहीं कह सकते। आप कहेंगे कि उन लोगों के जो डिसीजन था उस समय पे, वो काफ़ी लेट लिया कि ये हाई प्रेशर जॉब है, लड़कियां नहीं करेंगी, लेकिन हमने करा और बिल्कुल अच्छे से करा जितने साल रहे हम एयरफोर्स में। अब आपकी लाइफ में एज प्रेजेंट 2 चीजें, एक स्पोर्ट्स और एक फैशन इंडस्ट्री, तो किसको चूज करेंगे आप? आप जॉब भूल गए घर में। जॉब के अलावा मैं अगर मैं बात करूँ वैसे, स्पोर्ट्स और फैशन दोनों को किसको चूज करेंगे और किसमें आगे बढ़ने का सोचा आपने? देखिए, स्पोर्ट्स तो मेरा पैशन है जी, और ये एक्स्ट्रा करिकुलर आप ले सकते हैं। तो स्पोर्ट्स तो मेरा पैशन हमेशा चलेगा ही। मैं तो कहती हूँ कि जितने साल मैं जिंदा रहूँ, मैं कुछ थोड़ा भी खेल पाऊँ तो मैं बड़ी शुक्रगुजार रहूँगी भगवान जी की। लेकिन यह है कि फैशन तो अभी है, कल को नहीं है, कुछ नहीं पता। तो जब तक है तो ठीक है, जब नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन स्पोर्ट ज़रूरी है। जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाकी महिलाओं के लिए, जो महिलाएं शादी के बाद एक बंधन में बन जाती है, वो अपने टैलेंट को दिखा नहीं पाती, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो फैशन में हो, किसी में, उन सब के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई, अपने ऊपर बिलीव करेंगी तो सब कुछ कर सकती हैं, और जब तक अपने ऊपर खुद को बिलीव नहीं है तब तक दूसरे लोग तो कर ही नहीं सकते। दूसरे लोग तभी करेंगे ना जब आप खुद को एम्पावर करेंगी, अपने आप पे बिलीव करेंगी। तो अगर आप कर सकती हैं, खुद के ऊपर यकीन और दूसरों को करवा सकती हैं, तो बिल्कुल लोग करेंगे और बिल्कुल आपको इनकरेज करेंगे। जी, आखिरी सवाल, क्या कुछ कहना चाहेंगे दो शो के दोनों ऑर्गेनाइजर प्रशांत चौधरी और स्वाति दीक्षित के लिए, जिन्होंने एक अच्छा मंच सभी महिलाओं को दिया जिससे वो अपना टैलेंट बाहर निकाल सके? मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज था शो, और जितने भी कंटेस्टेंट्स थी सबकी ग्रूमिंग वगैरह बहुत अच्छी की। भाई, मैंने आपको बताया, मेरा फैशन से कोई कहीं से भी लेना देना नहीं था, ना कैटवॉक आता था ना कुछ, भाई सारा कुछ लेकिन मैंने वहाँ जाके किया। टैलेंट शो भी था वहाँ पे, टैलेंट राउंड था, कितने सारे अलग अलग तरह के राउंड से सारे किए। तो वहाँ पे सारा कुछ सपोर्ट वहाँ पे उन्होंने किया। कपिल सर थे जिन्होंने कि पूरा हम लोग को कैटवॉक सिखाया, ठीक है। रुचि मैडम थी जिन्होंने सब सिखाया। अंजलि साहनी थी जिनका कि हमारा गाउन्स वगैरह उन्होंने दिए, ठीक है। और प्रशांत और स्वाति मैम, उन लोगों ने पूरी तरह से सपोर्ट किया सारे कंटेस्टेंट्स को। तो मैं कहूँगी बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड शो था। तो ये थी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मुक्ति श्रीवास्तव, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा, अपनी मेहनत से टाइटल जीतने में कामयाबी हासिल की।